आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर एक डीप डाइव करेंगे। ट्रेडिंग आखिर सीखे तो कैसे सीखे? What are the absolute best ways to learn trading? I am Vikas Kulkarni. You're watching Capman Trading and let's get started. मैं जानता हूँ आप कैसे फील कर रहे हो। आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं, कोर्सेज के बारे में सोचते हैं, दोस्तों से सुनते हैं और रिजल्ट क्या है? Confusion? Overwhelm? You're intimidated by complex jargon and so-called expert gurus और इन सबके नीचे एक डर है और डीप फियर कि कहीं एक गलत डिसीजन आपका सारा हार्ड अर्न्ड मनी, आपकी मेहनत की कमाई ना ले डूबे। ये वीडियो रिसर्चेस की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है। दिस इज अ डिटेल्ड मास्टर क्लास। हम ट्रेडिंग सीखने का सफर को एकदम प्रैक्टिकल नजरिए से डाइसेक्ट करेंगे। मैं आपको एक 3 पिलर सिस्टम दूंगा, अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट। हम हर पिलर के प्रोज, कॉन्स और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपके लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है और आपको आगे क्या करना है। सो ग्रैब अ नोटबुक, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स बिगिन। हर ट्रेडर की कहानी, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या वॉरेन बफेट, इसी पिलर से शुरू होती है। बाय द वे, वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बट एक ऑप्शन सेलर भी था। मेरा करियर भी इसी पिलर से शुरू हुआ था और आपका भी यही होगा। और वो है पिलर नंबर 1 एंड इट्स द फाउंडेशन। ये वो स्टेज है जहां हम नॉलेज गैदर करते हैं। दिस इज वेयर वी बिल्ड आवर नॉलेज बेस और इसके 2 सबसे बड़े सोर्सेस है, यूट्यूब और बुक्स। लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब फर्स्ट। यूट्यूब एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, नो डाउट, बट इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। ये एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, एक ऐसी भीड़ है जहां हर तरह के ट्रेडर्स है, असली भी और कई सारे फेक भी जो शायद खुद ट्रेड ही नहीं करते होंगे। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द वन दैट ट्रैप्स एवरीवन इज यूट्यूब बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है एंड देयर इज नो सिस्टम। आप इस वीडियो भी यूट्यूब पर ही देख रहे हो। इमेजिन आप अभी 8th ग्रेड में हो और मैं आपको 10th ग्रेड का मैथ सिलेबस दे दूं। इट बिकम्स अ मेस, राइट? आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है और इसी प्रॉब्लम को हम कैपमैन ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में सॉल्व कर रहे हैं। दिस चैनल ऑफर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग। मुझे आज भी याद है जब मैंने शुरू किया था, माई ट्रेडिंग चार्ट लुक लाइक अ खिचड़ी। सीरियसली, उस पर 5-6 अलग अलग इंडिकेटर थे, RSI, MACD, स्टोचैस्टिक, बॉलिंजर बैंड्स, सब कुछ। मैं YouTube पर हर नई वीडियो देखता था और एक नया सीक्रेट इंडिकेटर लगा लेता। मुझे लगता था ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा एक्यूरेसी तो ज्यादा प्रॉफिट, बट द रिजल्ट वाज द ऑपोजिट। मैं कोई ट्रेड ले ही नहीं पाता था क्योंकि एक इंडिकेटर ने बाय कहा तो दूसरी ने सेल। I was stuck in this analysis paralysis. And this brings us to the most critical mindset shift in this stage. You have to move from being an information collector to a strategic curator. आपका काम हर चीज को इकट्ठा करना नहीं है। आपका काम है उस 99% of the noise को इग्नोर करना और 1% सिग्नल को पहचानना जो आपके लिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए रेलेवेंट है। You have to learn to say no. No to new shiny strategies, no to holy grail indicators until you've mastered that one thing. So, how do you do this? How do you become a curator? And here's a step-by-step guide. Step 1 है self awareness. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप अभी कहाँ पे हो। Ask yourself honestly, are you a complete beginner who needs to start from what is a stock? या फिर आपने बेसिक्स तो सीख लिए हैं और अब आपका गोल है प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल कैसे बने? Your learning path will be completely different based on this very answer. Step 2, choose your path. इसके बाद आपको अपना एक रास्ता चुनना है। सब कुछ एक ट्रेडर से सीखने की कोशिश मत करो। सारे यूट्यूबर्स सभी चीजों में अच्छे नहीं होते एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यू नीड टू पिक योर स्टाइल। आपको इक्विटी में ट्रेड करना है या F&O में, आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है या फिर नॉन डायरेक्शनल, आपको ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग। If you ask me, I would say my personal inclination is towards option selling, but I also understand that not everyone has the capital to get straight into option selling. So the key is not what I do, but what is right for you and your capital. Choose one path to start with. Step 3, find your specialist. Once you've chosen a path, find a specialist. इससे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो या कार्डियोलॉजिस्ट के पास? ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट। ट्रेडिंग में भी सेम है। Find a specialist who caters to your chosen style of trading and learn from them. The biggest trap, the hypnosis of P&L screenshots. Now, a serious warning.
प्लीज ये गलती मत करना कि उनके P&L देखकर आप भी कुछ भी पोजीशन साइजिंग से ट्रेड चालू कर दें। वो बड़े बड़े ग्रीन स्क्रीनशॉट्स एक हिप्नोसिस की तरह काम करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। पहली बात, वो P&L फेक है या रियल है किसी को नहीं पता, एंड इवन इफ इट इज रियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, वो एक दिन में नहीं बना है। सालों की मेहनत, सालों के लॉसेस, सालों की लर्निंग उसके पीछे छुपी होती है। इट टेक्स years of hard works if not decades to be seen as overnight success, so be very cautious of that. फाउंडेशन का दूसरा हिस्सा है बुक्स। Yes, books are mostly written in different market and volatility context, इसीलिए हर टेक्निकल बुक्स यूजफुल नहीं होती। The best use case for books जो मुझे लगता है वो है to build your trading psychology. Books like Trading in the Zone by Mark Douglas, ऐसे किताबें आपके टेक्निकल स्किल्स पर नहीं पर आपके माइंडसेट पर काम करती है, एंड माइंडसेट प्लेज अ बिग रोल इन ट्रेडिंग। सो द फाउंडेशन पिलर्स गिव्स यू द नॉलेज, बट रिमेंबर ये फाउंडेशन आपको मैच के लिए सिर्फ तैयार करेगा पर मैच जिताएगा नहीं। टू विन द मैच यू हैव टू स्टेप ऑन टू द फील्ड, मैदान में उतरना पड़ेगा। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, एंड दैट्स द पिलर नंबर 2, द रियल टेस्ट, यानी मैदान में उतरना। पिलर नंबर 2, ट्रेडिंग सीखना स्विमिंग सीखने जैसा है। इट्स एग्जैक्टली लाइक लर्निंग हाउ टू स्विम। आप 100 किताबें पढ़ लो कि हाथ कैसे चलाना है, पाँव कैसे मारना है, आप 50 वीडियोस देख लो, पर जब तक आप एक्चुअली पानी में उतरते नहीं, आप कभी तैरना नहीं सीख पाओगे। पेपर ट्रेडिंग स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर पानी देखना जैसा है। इट फील सेफ बट यू लर्न नथिंग अबाउट द रियल फील ऑफ द वाटर। असली टेस्ट, द रियल टेस्ट, पानी में उतरने के बाद ही शुरू होता है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग विथ योर रियल कैपिटल। भले ही कितना ही कम हो, इट कैन बी एज लिटिल एज जस्ट 1 लॉट। जिस पल आपका अपना पैसा, योर ओन हार्ड अर्न्ड मनी लाइन पर लगता है ना, साइकोलॉजी का पूरा गेम, द एंटायर गेम चेंजेस। यू फील दोज रियल इमोशंस, यू फील रियल फियर। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और आपका MTM रेड में दिखता है, आपका दिल तेजी से धड़कता है। एवरी टिक अगेंस्ट यू फील्स लाइक अ पंच इन द गट। यू फील रियल ग्रीड जब एक छोटा सा प्रॉफिट दिखता है, आपके अंदर का लालच आता है कि इसको जल्दी से बुक कर लूं, कहीं ये चला ना जाए, या फिर और थोड़ा रुक जाता हूं, शायद डबल हो जाए। यू फील रियल कंफ्यूजन, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, साइडवेज है, और आप कंफ्यूज हो कि क्या करूं, एग्जिट करूं या होल्ड करूं। यू लर्न हाउ टू होल्ड योर विनर्स, व्हेन टू कट योर लूजर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू पेशेंटली सिट इन अ ट्रेड विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये सारे रियल इमोशंस आपके माइंडसेट बिल्ड करते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्रूशियल माइंडसेट। इन दिस स्टेज एवरी स्मॉल लॉस इज नॉट अ फेलियर, इट इज द ट्यूशन फी यू पे टू द मार्केट। जब आप इंजीनियरिंग या MBA कॉलेज जाते हो, आप लाखों की फीस देते हो नॉलेज के लिए। यहाँ मार्केट आपसे छोटे छोटे लॉसेस के रूप में फीस लेती है और बदले में आपको प्राइसलेस लेसन्स देती है जो कोई बुक आपको नहीं दे सकती। अगर आप हर छोटे लॉस को ट्यूशन फी समझोगे, आप कभी इमोशनल होकर गिव अप नहीं करोगे। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल। योर गोल इज नॉट टू मेक मनी, योर गोल इज टू कलेक्ट डेटा। यू मस्ट शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम बीइंग अ गैम्बलर जो जैकपॉट मारना चाहता है टू अ साइंटिस्ट जो एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा है। आपकी हाइपोथेसिस क्या है? डज माय स्ट्रैटेजी वर्क इन रियल मार्केट कंडीशंस, एंड हाउ डू आई बिहेव अंडर प्रेशर? द प्रॉफिट और लॉस इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट। योर फोकस इज on the experiment and the data collection. You are here to test your strategy and to test yourself. ये मैदान जरूरी है, it is non-negotiable. But let me be honest, ये एक अकेला और मुश्किल सफर हो सकता है। The loneliness can be crushing. और इस सफर में आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है pillar number 3. The final pillar is the accelerator, joining a trading community. Trading is often a very, very lonely business. मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। आप अकेले अपने स्क्रीन के सामने बैठे हो, अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपने प्रॉफिट और लॉसेस से अकेला डील कर रहे हो। दिस लोनलीनेस इज डेंजरस। ये डाउट क्रिएट करती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। इससे ऐसा सोचिए, ट्रेडिंग एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। आप अकेले जा सकते हो पर रास्ता लंबा है, खतरनाक है और सेल्फ डाउट का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन एक कम्युनिटी, एक एक्सपीरियंस्ड गाइड और एक टीम जैसी होती है। वो आपको बताते हैं कि कहाँ गड्ढा है, मौसम कब खराब होने वाला है, और जब आप
थक जाते हो तो आपको हिम्मत देती है। लेट मी शेयर माई ओन स्टोरी। मैंने भी 2020-2021 में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन किया और उधर बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मेट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड ट्रेडर्स देयर। तब बहुत चर्चा होती थी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो बिना कोड किए अपने स्ट्रेटजीज ऑटोमेट करने देते हैं। These were the things I couldn't have figured out easily on my own. And the best part, all these traders are in the same journey as you. हाँ, कोई आपसे थोड़ा आगे होता है, कोई थोड़ा पीछे, but that is the best part about being a part of a community. You get to explore a lot and learn a lot. You can also add value to those who are maybe a step or two behind you. It creates a positive feedback loop of learning and teaching. A single biggest value that a community provides is a fundamental mindset shift. Community में ना ज्यादातर लोग एक ही गोल चेस कर रहे होते हैं, consistently profitable कैसे रहे, and this is a big deal. The focus shifts from short-term wins to long-term process. This fundamentally changes the way you look at trading. आपको एक हफ्ते या महीने में पैसा डबल करना या फिर हर दिन ही मार्केट से कमाना ये सब पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ट्रेन होती है when you are with a community. ये आपके mindset को बहुत ही strong बना देता है. But be careful, not all communities are created equal. There are two types of community. First one that's focused on providing tips and the second that are focused on giving you education. पहला वाला जो tips provider groups है, इन्हें पहचानना आसान है. इनका focus calls और tips पर होता है. This is like someone giving you a fish. You eat for a day, but you become dependent. और दूसरा है the learning community. इनका focus how और why पर होता है. यहाँ process, strategy, risk management और psychology पर discussions होता है. This is like someone teaching you how to fish. You eat for a lifetime. हमेशा ऐसी community ढूंढो जो आपको independent बनाए. So let's bring it all home. ये है वो 3 pillar system to become a real trader. पहला है the foundation. Build your knowledge like a curator, not a collector. Go deep, not wide. And second is the real test. Enter the market with small capital, not to earn, but to learn. Pay your tuition fee and be the scientist. Step number 3, the accelerator. Join a learning community to survive the loneliness, leverage collective freedom and accelerate your growth. अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं. Now you have a complete in-depth practical framework. So now my question to you is, this was a long and detailed video, and if you have watched this video until here, you're probably very serious about trading, and that's a great thing. I want to know what is it that you're taking away from this video. नीचे comments में मुझे बताएं कि आप अभी इन 3 pillars में से किस पर सबसे ज्यादा struggle कर रहे हैं और आपको one actionable takeaway क्या है जो आप इस हफ्ते implement करने वाले हो. आपकी जर्नी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की इसी एक ऑनेस्ट स्टेप से शुरू होती है. Thanks for your time and I will see you in the next video. Bye.